राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी चर्चा रहती है कि कांग्रेस ही कांग्रेस की दुश्मन है और कांग्रेस ही कांग्रेस को हराती है। तो क्या रीजंस हैं जिसमें कांग्रेस नाकाम हो रही है? कि जब आप नाकाम होते हैं तो बहुत सारे सवाल उठते हैं और जब आप सफल होते हैं तो बहुत सारी प्रशंसाएं अपने आप आ जाती हैं कि कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी थी, फलां नेता ने क्या कमाल कर दिया, कितनी बड़ी एकता दिखा दी, ये सब चीजें कही जाती हैं। ये सत्यता है कि कभी हम आपस में एक ऐसी प्रतिद्वंदिता के शिकार हो जाते जो होना नहीं चाहिए था। तो कुछ चुनाव ऐसे हारे गए हैं, जैसे हमारे उत्तराखंडी में हम हारे थे 2022 में, और अभी हरियाणा का चुनाव है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ ये अपवाद हों तो ज्यादा अच्छा है। और वैसे कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि सब मिल करके लड़े ज्यादातर मामलों में जो है। नहीं तो ऐसा नहीं होता तो इतने साल कांग्रेस कैसे सत्ता में रहती। वो इस समय का चक्र भाजपा के पक्ष में चला है। उसका फायदा उठाते हुए आरएसएस की शक्ति से भाजपा ने अपनी पोजीशन समाज में कंसोलिडेट कर ली है, एक ध्रुवीकरण पैदा कर दिया है जो हमारे देश की राजनीति में अनजान था। और उस ध्रुवीकरण के कारण जो है इस समय कांग्रेस हार जा रही है या कांग्रेस का गठबंधन हार जा रहा है और भाजपा जीत रही है। तो ये कोई काम की जीत या संगठनात्मक श्रेष्ठता की जीत नहीं है। ये जो एक सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करवाया गया है, ये उसकी जीत। तो क्या आप ध्रुवीकरण को ही इस चीज़ का एक रीज़न मानते हैं कि जैसे अभी 2024 के रिजल्ट्स आए थे और उसमें बीजेपी तो 240 में सिमटी, मेजॉरिटी नहीं ले पाई, कांग्रेस 52 से 99 पे पहुंची। काफ़ी सारी स्टेट्स ने अच्छा भी किया, जैसे हम यूपी की बात कर ले, अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ले, लेकिन फिर से उत्तराखंड में, दिल्ली में और हिमाचल में बुरी तरीके से हार का सामना। जब हम बड़े उत्साह के साथ लड़ते हैं तो परिवर्तन आता है। इस बार लग रहा था कि परिवर्तन आ रहा है। कुछ तो ऐसा रहा कि 400 के पार के नारे में जो दूर दराज के क्षेत्र थे उन्होंने कहा भाई ये तो भाजपा जीत रही, वो उसमें बह गए। और कुछ जगह जो है हो सकता है हमारी आंतरिक कमजोरियां भी कुछ रही हो, मैं उसे इनकार नहीं करता, लेकिन यदि और थोड़ी सी हम कोशिश करते, थोड़ा सा संगठनात्मक रूप से ठीक होते और थोड़ा सा जो दूसरे चरण के चुनाव के बाद ये लगा नहीं भाजपा को हराया जा सकता है, वो परसेप्शन प्रारंभ से बन गया होता तो भाजपा को 200 से नीचे रोका जा सकता था और इस समय भाजपा की सरकार नहीं होती। मगर हरियाणा में हमारे पास अवसर था कि हम इस गठबंधन को विफल गठबंधन के रूप में दिखा दे, यहां हम चूक गए। तो ये समीक्षण है, कहीं कहीं हो जा रहा वक्ती तौर पर कि हम वो जो जुमला बना दिया गया है कि कांग्रेस ही कांग्रेस की दुश्मन है, वो उस ऐसा तो नहीं है हरियाणा के अंदर पूरी तरीके से, क्योंकि वहां भी इन्होंने जाट और गैर जाट का सवाल खड़ा कर दिया। नहीं तो ये नहीं जीतते। मगर थोड़ा सा इसका भी असर रहा कि कुछ जगह हमारे विद्रोही खड़े हो गए, तो उनकी वजह से। नहीं तो एक 8-10 सीटें तो ऐसी थी कि जिनमें हम जीत सकते थे, उसमें हमारे विद्रोहियों के वोट और कांग्रेस के वोट मिलाइए तो वो भाजपा से ज्यादा है। तो इसका अर्थ है कि हमारी इस कमी की वजह से, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, हम हरियाणा में सरकार बनाने से रह गए। तो ऐसे 1-2 एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन इसको जर्नलाइज करना ठीक नहीं है। एक बार नेतृत्व जो तय कर देता है, सब लोग नेतृत्व के पीछे खड़े होते हैं। राहुल जी, खड़गे साहब, सोनिया जी जो तय कर दे, हम सब लोग उसके पीछे खड़े होते हैं।